हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम राही में। मैं हूं रणजीत वर्मा। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर के साथ में जो हुआ उससे आप कहीं ना कहीं अवेयर ज़रूर हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आप इस बात को लेके भी थोड़ा से परेशान ज़रूर होंगे कि अगर आयोग ने इस पेपर को कैंसिल नहीं किया, उसने नहीं माना कि पेपर आउट हुआ है, तो उसके बाद रिजल्ट का क्या होगा। रिजल्ट मतलब यहाँ पे फिजिकल के रिजल्ट की बात मैं कर रहा हूँ कि उसका क्या होगा, आखिर में उसकी संभावना कब तक बनती है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं आज आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो बच्चों की कैटेगरी है वो कई है। कुछ बच्चे हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, कुछ बच्चे हैं जिनका पेपर मॉडरेट रहा है, अर्थात वो मिडिल में है। उनका सिलेक्शन मतलब फिजिकल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक है जिनका बहुत खराब हुआ है, वो ऑलरेडी बाहर है। तो जिनका बहुत अच्छा हुआ है उनके लिए तो मेरी बातें 100% मानना ज़रूरी है, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा बीच में हैं, उन्हें थोड़ा सा सस्पेंस है, वो भी मेरी बातों को ज़रूर माने। मानने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आयोग ने इस वैकेंसी को कैंसिल नहीं किया तो रिजल्ट देने में जो समय है वो शायद वो बहुत कम लगाने वाला है। और इसका जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण यही है कि जो ये वर्ष है 2024, ये आने वाले मई से पहले लोकसभा के चुनाव होने हैं। पहले तो एक शब्द में कि ये चुनाव का वर्ष है। और ये वैकेंसी जो आई है तो आपने देखा होगा कि वैकेंसी आने से पहले लगभग 1 डेढ़ साल से इस पे जो है बातें चल रही थी कि वैकेंसी आने वाली है, लेकिन आते आते इसने इतनी देर लगा दी कि बहुत सारे बच्चों ने लगभग बच्चों ने आशा छोड़ दी थी कि अब वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि 2024 लगने वाला है। 24-25 दिसंबर को आपकी वैकेंसी अनाउंस होती है और साथ ही अगले 10 दिन में आपका पेपर फिक्स कर दिया जाता है। तो जिस तरह से बच्चों ने आशा छोड़ी थी उसके विपरीत वैकेंसी अचानक से अनाउंस हुई। और अनाउंस होने के साथ ही साथ उन्होंने एकदम से फिक्स कर दिया कि पेपर होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि उस समय भी बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि नहीं, पेपर नहीं होगा, वो टलेगा, इतनी जल्दी पेपर कैसे हो सकता है। लेकिन आप ध्यान दें कि पेपर नहीं टला, पेपर अपने नियत समय पे ही हुआ। अब ये अलग बात है कि पेपर आउट हुआ, उसके बाद आयोग अब क्या करेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन इस सिचुएशन पे अगर हम थोड़ा सा बात करें, जिस हिसाब से वैकेंसी आई, पेपर हुआ, तो मेरा जो अनुमान है, यहाँ पे इस बात को गौर करिएगा कि ये मेरा अपना अनुमान है, मेरे पास कहीं से इसकी कोई खबर नहीं है, कि आपका जो रिजल्ट है मेरे अनुसार फरवरी के लास्ट तक ही आ सकता है। कारण उसका यही है कि अगर उसके पहले नहीं लेके आते हैं तो उसके बाद उनको फिजिकल भी करवाना है, मेडिकल भी करवाना है, साथ में ज्वाइनिंग लेटर भी उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए कुछ समय तो चाहिए, लेकिन अगर पेपर करवाने में इतना कम समय लिया है तो फिजिकल तो उनके लिए बहुत आम सी बात होती है। 2.5 से 3 लाख बच्चे हद से हद उनको फिजिकल करवाना होता है, तो वो अगर चाह ही लेंगे तो वो भी करवा लेंगे। रही बात मेडिकल की, तो वो 8 से 10 दिन में करवा लेते हैं। और उसके बाद रिजल्ट का जो फाइनल रिजल्ट है वो तो अगले ही दिन दे दें, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मेरे अनुसार जो रिजल्ट है, अगर वैकेंसी कैंसिल नहीं होती है तो रिजल्ट इसका फिजिकल के लिए इस माह अंतिम तक ही देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ कि इस माह के अंतिम तक रिजल्ट देखने को मिला, तो आप 100% मेरी बातों को फिर मान लीजिएगा कि जो आपकी वैकेंसी है वो मार्च के लास्ट तक एकदम से कंप्लीट हो जाएगी। ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। उसका कारण ये होगा कि जो अप्रैल का फर्स्ट वीक होगा उसी के आसपास में यूपी में लोकसभा के चुनाव का जो पहला चरण है वो पड़ेगा। तो उस बीच में जो गवर्नमेंट है वो नहीं बांट सकती है, किसी भी सिचुएशन में वो नियुक्ति पत्र नहीं दे सकती। तो उसके पहले ही वो नियुक्ति पत्र देना जरूर चाहेंगे, जिससे उन्हें इसका चुनाव में कुछ लाभ मिले। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि सबसे खास जो है, आप जो भी वैकेंसी को कैंसिल कराने से संबंधित प्रक्रियाएं चल रही हैं, धरने प्रदर्शन, उसमें आप शामिल होइए, कोई दिक्कत नहीं है।
वो आपका हक है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे कमज़ोर लड़का नकल करके आपसे आगे चला गया हो, लेकिन री एग्ज़ाम में हो सकता है पेपर आउट ना हो। जिसका कि एग्जाम्पल आपने देखा होगा, यूपी टेट का पेपर जब आउट हुआ था उसके 1 महीने बाद ही री एग्ज़ाम उसका हुआ था, और उस बार पेपर कहीं भी आउट नहीं हुआ था। तो इसमें हो सकता है कि अगर एग्ज़ाम हो भी जल्द ही करवा सकता है, लेकिन उसका तो छोड़िए। अगर ये नहीं मानते हैं कि पेपर आउट हुआ है तो जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट देंगे। और अगर आप सिर्फ धरने प्रदर्शन में शामिल हैं और आपने अपनी फिजिकल की तैयारी नहीं की, तो आप अचानक से नहीं कर पाओगे, क्योंकि 4800 मीटर एक प्रॉपर समय 24 मिनट में दौड़ना आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। कम से कम आपको 10-15 दिन तो प्रैक्टिस करना होता है। तो अगर आप 10-15 दिन अभी से देखें तो जाकर के 5 मार्च तक आपका 15 दिन पूरा होता है। और अगर आप इस बीच में कुछ नहीं करते हैं और पता लगे फरवरी के लास्ट में आपका रिजल्ट आ गया, तो आप फिजिकल से वैसे ही बाहर हो जाओगे। 4-5 दिन में आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी सलाह है कि आप फरवरी के लास्ट तक और मार्च के लास्ट तक फाइनल रिजल्ट की आशा करते हुए फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए। फिजिकल आपका अगर नहीं भी होता है, चलिए मान लेते रिजल्ट नहीं आता है, तो आपका क्या चला जाएगा? आप अगर दौड़ रहे हैं तो आपके शरीर के लिए बेनिफिट है, तो इससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर हो गया तो आप वहाँ पे सोचेंगे कि हाँ, बात माना था तो ठीक हुआ, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो आशा है कि आपको मेरी बातें समझ में जरूर आई होंगी। तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, धरने प्रदर्शन भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, ट्वीट करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिजिकल की तैयारी करते रहिए। इससे संबंधित अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको उसका प्रॉपर जवाब जरूर देंगे।